सोचिए, एक जंगल और उसमें लाखों अलग अलग तरह के जीव जंतु। है ना कमाल की बात। ये है हमारे आसपास फैली जिंदगी की जबरदस्त डाइवर्सिटी। पर सवाल ये है कि साइंटिस्ट्स इस विशाल पहेली को सुलझाते कैसे हैं। चलिए, आज इसी क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के रहस्य को समझते हैं। सच में ये दुनिया, ये जीव जगत कितना कमाल का है। जरा सोचिए, एक तरफ तो हवा में उड़ता हुआ एक छोटा सा कीड़ा और दूसरी तरफ समंदर की गहराइयों में तैरती एक विशाल शार्क। ये जो फर्क है, ये जो वैरायटी है, यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इसे समझना एक बहुत ही दिलचस्प सफर है। और आपको पता है, साइंटिस्ट ने अब तक करीब करीब 18 लाख, जी हाँ, 1.8 मिलियन प्रजातियों को पहचाना और नाम दिया है। और मजे की बात तो ये है कि ये तो बस शुरुआत है। अब सोचिए जरा, इतने सारे जीवों को जानना, उन्हें याद रखना और उनके बारे में बात करना कितना मुश्किल काम होगा। यहीं से तो असली चैलेंज शुरू होता है। तो जब दुनिया में इतनी जबरदस्त विविधता है, तो इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आती है। कभी सोचा है कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट एक ही जानवर या पौधे के बारे में बिना किसी कंफ्यूजन के बात कैसे कर पाते होंगे? इसको ऐसे समझते हैं, जिसे हम यहाँ गौरैया कहते हैं। हो सकता है कि किसी दूसरे देश में उसे किसी और ही नाम से बुलाया जाता हो। अब सोचिए, एक इंडियन साइंटिस्ट और एक जापानीज साइंटिस्ट उसी चिड़िया पर बात करना चाहें तो कितनी कंफ्यूजन होगी। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक कॉमन नाम की जरूरत थी। और फिर साइंटिस्ट्स ने इसका एक बहुत ही शानदार हल निकाला। उन्होंने बनाया जीवन के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज, एक ऐसा सिस्टम जिससे हर एक जीव को पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम से जाना जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं नाम पद्धति या नॉमेनक्लेचर। इसका मकसद बहुत सीधा और सिंपल है। एक जीव, एक साइंटिफिक नाम पूरी दुनिया के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। और इस पूरी क्रांति के जो हीरो थे, वो थे कैरोलस लिनियस। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी द्विपद नाम पद्धति। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द्विपद मतलब दो नाम। इसमें हर जीव को एक यूनिक 2 शब्दों वाला साइंटिफिक नाम दिया गया। चलिए, इसे समझने के लिए हम सब के फेवरेट फलों के राजा आम का एग्जाम्पल लेते हैं। हम तो इसे आम कहते हैं, लेकिन साइंस की दुनिया में इसका एक खास नाम है, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये नाम बनता कैसे है? देखिए, जो पहला शब्द है मैंगीफेरा, वो है इसका जीनस यानी वंश। समझ लीजिए जैसे हमारा सरनेम होता है। और जो दूसरा शब्द है इंडिका, वो है इसकी स्पीशीज यानी जाति। ये हुआ जैसे हमारा पहला नाम। और हाँ, इसके कुछ पक्के नियम भी हैं। ये नाम हमेशा लैटिन में होते हैं ताकि इनमें कोई बदलाव न हो, और इन्हें हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है। अच्छा, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये एक बुनियादी, एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक पर टिका हुआ है। और वो ब्लॉक है प्रजाति, या जिसे हम स्पीशीज कहते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो एक स्पीशीज मतलब एक ही तरह के जीवों का एक ग्रुप। जैसे दुनिया के सारे इंसान, हम सब होमोसेपियंस नाम की एक ही स्पीशीज का हिस्सा है। ये क्लासिफिकेशन की नींव है, उसकी पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी। ठीक है, तो अब जब हमने सबसे छोटी यूनिट यानी स्पीसीज को समझ लिया है, तो चलिए अब इस क्लासिफिकेशन की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं। देखते हैं कि इन स्पीशीज को कैसे और बड़े बड़े ग्रुप्स में बांटा जाता है। तो स्पीशीज से एक स्टेप ऊपर आता है जीनस यानी वंश। जरा सोचिए, शेर, बाघ, तेंदुआ, ये तीनों अलग अलग स्पीशीज हैं, पर इनमें कितनी समानताएं हैं, है ना? इसीलिए इन सभी मिलती जुलती स्पीशीज को एक ही जीनस पैंथेरा में रखा गया है। अब जीनस से ऊपर अगली सीढ़ी है फैमिली यानी कुल। इसको ऐसे समझें जैसे एक बड़े परिवार में अलग अलग कजिन्स होते हैं, ठीक वैसे ही एक फैमिली में एक दूसरे से मिलते जुलते जीनस होते हैं। जैसे कि पैंथेरा जीनस, जिसमें शेर बाघ आते हैं, और फेलिस जीनस, जिसमें हमारी घरेलू बिल्लियां आती हैं। ये दोनों एक ही फैमिली फेलिडी का हिस्सा हैं। चलिए ग्रुप्स को और बड़ा करते हैं। बिल्ली वाली फैमिली फेलिडी और कुत्ते वाली फैमिली कैनिडी। इन दोनों में क्या कॉमन है? हाँ, ये दोनों ही मांसाहारी हैं। इसीलिए इन जैसी फैमिलीज को एक साथ कार्निवोरा नाम के ऑर्डर यानी गण में रखा गया है।
अब चलते हैं एक और लेवल ऊपर, क्लास यानी वर्ग तक। यहाँ हम और भी फंडामेंटल समानताओं को देखते हैं। अब देखिए, कार्निवोरा ऑर्डर जिसमें बिल्ली कुत्ते हैं, और प्राइमाटा ऑर्डर जिसमें बंदर, गोरिल्ला और इंसान आते हैं। इन दोनों को एक ही क्लास मैमेलिया यानी स्तनधारी में रखा गया है। और क्यों? क्योंकि ये सभी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इस सीढ़ी का अगला स्टेप है फाइलम यानी संघ। यहाँ पर मैमेलिया स्तनधारी, रेप्टिलिया रेंगने वाले जीव और एवीज पक्षी जैसे एकदम अलग अलग दिखने वाले ग्रुप्स एक साथ आ जाते हैं। वजह है एक बहुत ही खास शारीरिक बनावट जो इन सब में कॉमन है, और वो है रीढ़ की हड्डी या उसका शुरुआती रूप। और फिर आखिरकार हम पहुंच गए सबसे ऊपर, किंगडम यानी जगत। ये सबसे बड़ा बंटवारा है। मोटे तौर पर कहें तो सारे के सारे जानवरों को किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया गया और सारे पौधों को किंगडम प्लांटे में। तो अब जब हमने ये पूरा सिस्टम, ये पूरी सीढ़ी समझ ली है, तो देखते हैं कि ये हमें किसी भी जीव की प्रकृति में सही जगह बताने में कैसे मदद करती है। और ये देखिए, यहाँ आकर सारी कड़ियाँ जुड़ जाती हैं। इंसान से लेकर एक घरेलू मक्खी तक और आम से लेकर गेहूं तक, हर किसी का इस सिस्टम में एक यूनिक बायोलॉजिकल एड्रेस है। स्पीशीज से लेकर किंगडम तक ये टेबल दिखाती है कि प्रकृति के इस विशाल मैप में हर जीव की अपनी एक सटीक जगह है। और आखिर में ये क्लासिफिकेशन सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक गहरा फलसफा भी है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, हम सब जिंदगी के एक ही विशाल पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। और जब ये बात समझ आती है तो ये हमें न सिर्फ विनम्र बनाती है, बल्कि जिंदगी की इस कमाल की विविधता को बचाने के लिए प्रेरित भी करती है।